हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित पांडे। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम खुश रहकर पढ़ाई करें। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, हालांकि धर्मेंद्र सर ने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है आपको कि एमपीएसआई और पटवारी का स्पेशल बैच हम ऑनलाइन ला रहे हैं। जितनी भी वीडियोस हम डालेंगे आप वो सारी की सारी पूरी डेडिकेटेड रहेगी अभी पटवारी के लिए, क्योंकि पटवारी का बैच कभी भी आ सकता है। और होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम तैयारी शुरू करें या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम के कारण अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए हमने डिसाइड किया है कि उन्हीं के लिए पूरा डेडिकेटेड बैच ऑनलाइन हम चलाएंगे एमपी पटवारी के लिए, स्पेशली अभी फिलहाल के लिए। तो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के पहले भी एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, आप सभी जानते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम की वीडियोस मैंने पहले ही डाल दिया हुआ है हमारे चैनल पर। आप जाकर नंबर सिस्टम की वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर और ऑर्गेनाइज वे में वीडियो पड़ी हुई है, सीक्वेंस में सारी चीजें बताई गई हैं। मैं इस टॉपिक को स्पेशली इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं आता है तो उसका इफेक्ट पूरी की पूरी मैथमेटिक्स यानी एप्टीट्यूड पर पड़ता है। हम पढ़ने को स्टार्ट कर देते हैं, अरिथमेटिक में परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एवरेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके के टॉपिक हम पढ़ लेते हैं बिना इस टॉपिक को पढ़े हुए। आप वनली 10 मिनट ये वीडियो देखिए और 10 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अनुपात और समानुपात के। लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे दूसरे चैप्टर्स में भी जरूर यूज होने वाले हैं। इसके अलावा आज के टाइम पर अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी एक चीज में अगर मैथमेटिक्स में पूछा जाए, एप्टीट्यूड में पूछा जाए कि क्या दिक्कत जाती है, तो सिर्फ यही बोलेगा मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये टॉपिक पिक किया हुआ है आपको बताने के लिए। अगर आपने 10 मिनट प्रॉपर सही तरीके से दे दिया सो इट्स माय चैलेंज कि आपको लाइफ में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आनी है कि आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि 3 टाइम्स यानी 3 गुना दिया है या 4 आगे दिया है या पीछे दिया है। इस तरीके की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले मैं बेसिक इसका बताऊंगा, तब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये अनुपात है क्या, अनुपात बोलते किसे, रेशियो है क्या। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हम बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं कितने गुना। ये छोटे छोटे लैंग्वेज है जो हम अपने डेली रूटीन में दिनचर्या में यूज करते हैं, लेकिन वही जब क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में तो हमें लगता है कि हमें पता ही नहीं है ये चीजें। आप पूरी पूरी एप्टीट्यूड को पूरी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी लाइफ से जोड़कर देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें और तभी आप रिलेट कर पाएंगे। ये हाउ मैनी टाइम्स हो गया, कितने गुना, किस तरीके से समझिए। एक फादर है, अनुपात का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। एक फादर है और एक उसकी डॉटर है, पिता और पुत्री। मान लेते हैं पिता की उम्र है 45 साल 45 इयर्स, जबकि उसकी बेटी की उम्र है 15 साल 15 इयर्स। अब किसी ने आपको बोला चलिए आप इसका अनुपात निकाल कर बताइए। आपको अनुपात निकालना आता है, मुझे पता है ये बात, अनुपात निकालना आता है, लेकिन अनुपात निकालना बताना मोटिव नहीं है। मोटिव ये है इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करना है। अगर मैंने इसका रेशियो निकाला, ये ईयर से ईयर कट जाएगा, ये 3 जा, तो मेरा जो रेशियो आया वो 3:1 आया, 3:1 आया। 3:1 को ही हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 3/1 या 3:1 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो क्या समझ में एक्स्ट्रा बात समझ में ये आया, कहीं अगर लिखा है 2/5
या कहीं लिखा है 2:5, दोनों सेम बातें हैं, ये तो सेम बातें हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? बताना ये चाह रहा हूं कि अगर उसका पिता 3 गुना है तो उसकी बेटी 1 गुना है। ये गुना का क्या मतलब हुआ? हम ये सुना तो है, लेकिन इसका यूज कैसे करें? ओके, ये समझिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि पिता अगर 3 अनुपात में है, 3 गुना है, तो उसकी बेटी, उसकी डॉटर 1:1 गुना होगी। हमेशा ही ऐसा होगा, ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। कैसे? समझिए, अगर बेटी की एज मान लिया 20 है, तो अभी आपने देखा है कि पिता क्या होगा? 3 गुना, तो 20 का 3 गुना क्या होता है? 60 होता है। 20 का 3 गुना क्या होता है? 60 होता है। बेटी अगर 30 साल की हो जाएगी, तो उस समय उसके पिता कितने साल के हो जाएंगे? 90 साल के हो जाएंगे। बेटी अगर 25 साल की होगी, तो पिता उसके 75 साल के हो जाएंगे। ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। आप बोलेंगे ठीक, ये बात समझ में आई मुझे, कोई इसमें अलग सी बात तो हमने देखी नहीं। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है, आपने डेली लोगों से आप सुनते हैं, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। सिक्के भी, आप कॉइन भी उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल होता है। हमेशा मैथ में जो इंफॉर्मेशन दी रहती है, उसी दी हुई इंफॉर्मेशन से हम जो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उसको निकालते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? हमने जैसे कि टाइम्स अगर लिखा हो हिंदी में गुना, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहीं लिखा हो इंग्लिश में आफ्टर या हेंस लिखा हो, ठीक है, हिंदी में ज़्यादातर बाद में लिखा रहता है, इसका मतलब होता है प्लस। एगो लिखा हो या बिफोर लिखा हो, तो इसका मतलब होता है माइनस। पहले लिखा हो या पिछले वर्ष लिखा हो, या कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है, पर आपको इन चीज़ों से कम ये पता चल जाएगा कि हमें साइन कौन सा यूज़ करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हमें लैंग्वेज नहीं पता चलती, नहीं पता चलती तो लगता है कि प्लस करें कि माइनस करें या मल्टीप्लाई करें। अब समझते हैं एक बात कि ये सब बताने का मतलब क्या होगा। जैसे लिखा होगा है फादर A is 3 times older than daughter। पिता की उम्र 3 गुनी है पुत्री से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ पिता की उम्र 3 गुनी है किससे? पुत्री से। तो मैं पिता को मान लिया जैसे F, तो पुत्री की क्या हो गई? D मान लिया। तो पिता की उम्र 3 गुनी है। अभी मैंने बताया गुना का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो अभी कंफ्यूजन ये आता है कि हमें पिता में F में मल्टीप्लाई करना चाहिए या D में मल्टीप्लाई करना चाहिए। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी मैथमेटिक्स में दिए हुए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए। तो बात आती है F में मल्टीप्लाई करें या D में मल्टीप्लाई करें। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? हमेशा D में। लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझना है। आप लिखा है पिता की उम्र 3 गुनी है पुत्री से, मतलब आप जब पुत्री में 3 गुना करेंगे तब तो वो जाकर पिता के बराबर होगी, क्योंकि F बराबर
3D लिखा है। अब बात ये आती है, चेक भी तो कर सकते हैं। देखिए चलिए चेक करते हैं। अगर हमने मान लिया डॉटर की उम्र 10 साल है, अगर पुत्री की उम्र मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इस पॉइंट को मैं यहां पास इरेज कर रहा हूं। पिता की उम्र पुत्री से कितने गुना है? 3 गुना है। तो मैंने लिखा F बराबर 3 गुणे D। अब मुझे लैंग्वेज समझना है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, देखता हूँ। अगर डॉटर की उम्र 10 साल होगी तो पिता की उम्र 3 गुणे 10 बराबर, आप खुद बताइए, ये 30 साल के हो जाएंगे। अगर डॉटर 10 की है तो फादर यहाँ पास कितने के हो जाएंगे? 30 साल के। तो देखिए मेरी जो बात थी कि पिता यहाँ पास 3 गुना है, किससे? अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से 3 गुना है, तो यहाँ पास भी तो 3 गुना है। कभी भी यहाँ लिखा है पिता की उम्र 3 गुनी है पुत्री से। किससे 3 गुनी है? पुत्री से, यानी बेटी से। तो आप बेटी में 3 गुना लिखेंगे। अगर कहीं लिखा हो, मैं इसको इरेज करता हूं, अगर यही सेम लैंग्वेज लिखी हो आपकी दूसरी जगह, ठीक है, सेम दूसरी बात लिखी हो, हम अगर ये बोल सकते हैं कि पिता की उम्र बेटी से 3 गुनी है, तो क्या हम ये बात रिवर्स ऑर्डर में बोल सकते हैं कि बेटी की उम्र पिता से 1/3 होगी, यानी 1/3 गुना होगी। ये लिखा कहीं नहीं है, लेकिन हमें समझना है कैसे। अगर पिता 3 गुना होगा तो बेटी 1/3 गुना होगी पिता से। अगर पिता 2 गुना होगा तो बेटी 1/2 गुना हो जाएगी। ये हमें इंटरप्रिटेट करना, हमें स्वयं समझना है। कोई लैंग्वेज दी रहेगी तो क्यों, अगर समझिए आप, किसी की उम्र, अगर किसी ने बोला किसी की उम्र, एक पिता है उसकी उम्र अपने बेटी से 25 साल बड़ी है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में कि बेटी की उम्र पिता से 25 साल कम है? हम हर एक चीज के, जैसे मैंने पहले ही बताया, 2 पहलू होते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं भी लिखा पिता पुत्री से 3 गुना है, तो पुत्री पिता से 1/3 गुना होगी। अगर पिता की उम्र 2 गुनी है तो पुत्री की उम्र 1/2 गुना होगी। हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चलती है चीजें, जैसे समझते हैं। यहाँ पास ये बात सेम है, ये सेम बात लिखी है यहाँ पास, जैसे F = 3D मैंने बनाया था। अब सेम लैंग्वेज में लिखता हूँ, daughters is 1/3 times, hold on, then father says, fathers मतलब पुत्री की उम्र 1/3 गुना है पिता से। सेम लैंग्वेज है, आप समझना, जो ये बात लिखी गई है ये भी वही बात है, बस क्वेश्चन बदल दिया गया है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका, समझने का तरीका अलग किया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम। अब बस आपको ये समझना है कि लिखा है यहाँ पास डॉटर्स एज इज 3 टाइम्स, इसमें डॉटर यानी बेटी को कंपेयर किया जा रहा है अपने पिता से। तो आप बेटी को पहले लिखेंगे, डी लिखेंगे। बेटी की उम्र कितनी है? 1/3। 1/3 किससे है? ये है पिता से, तो पिता से लिखिए, पिता से 1/3 है तो पिता में 1/3 करूंगा। तो ये फाइनल अगर मैं लिखूं सही तरीके से तो इसको मैं लिखूंगा D = F/3। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें ना समझने के कारण हमें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन तो करने लगते हैं, बहुत हैवी से क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा बेसिक अच्छा नहीं होता है तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं।
आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ अगर पिता की उम्र, फादर की उम्र 3 गुनी है बेटी से, तो हम ये बात उल्टा बोल सकते हैं कि बेटी की उम्र 1/3 गुनी है पिता से, जबकि दोनों बातें सेम है। दोनों बातें कैसे सेम है आप खुद समझिए। यहाँ पास मैंने f बराबर 3d लिखा था, अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो f बराबर 3d तो आएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया इधर 3d = f, ये वही बात तो लिखी है। ओके, चलिए मैं अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर ये तो मल्टीप्लाई वाला था, ये गुना की बात आई, अगर कहीं ज्यादा या कम बोल दे तब कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अगर कहीं लिखा हो फादर एज इज 25 years more than his daughter's age, मतलब पिता की उम्र 25 वर्ष ज्यादा है उसकी पुत्री से। ये लिखा है, मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं टाइम से लिखा हो, कहीं टाइम से लिखा हो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, कहीं अगर आफ्टर लिखा हो, हेंस लिखा हो, एक वर्ड आप और ऐड कर सकते हैं मोर। ये तो देखकर ही पता चल जाता है ना कि ये ज्यादा की बातें कर रहा है या कम की बातें कर रहा है, तो आपको देखकर ही पता चल रहा है मोर ज्यादा की बातें कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आप देखिए सेम वही लैंग्वेज है, बोलता है पिता की उम्र बेटी से 25 साल ज्यादा है। किसकी उम्र? पिता को कंपेयर कर रहा है बेटी से, यानी लिखेंगे पिता को, लिखेंगे पिता की उम्र ज्यादा, किससे ज्यादा है? बेटी से। बेटी लिख दिया, बेटी से ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, कितनी ज्यादा है? 25 वर्ष ज्यादा है, तो ये की इसकी इक्वेशन बनेगी कितनी? f बराबर d प्लस 25। तभी तो आप समझिए बेटी की उम्र मान लीजिए 10 साल हुई, तो पिता की उम्र आप 10 प्लस 25 रखेंगे तो 35 साल होगी। सेम बात तो हुई। यहीं से एक दूसरी बात भी हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दिया नहीं है, लिखा भी नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी लैंग्वेज में भी ये समझ सकते हैं कि अगर पिता की उम्र 25 साल ज्यादा है बेटी से, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि बेटी की उम्र पिता से 25 साल कम है? बिल्कुल बोल सकते हैं। सेम लैंग्वेज हम यही बात जो लिखी है इसी का एक इक्वेशन ये भी बन सकता है कि बेटी की उम्र पिता से 25 साल कम है, क्योंकि पिता की उम्र 25 साल ज्यादा है बेटी से, तो बेटी की उम्र 25 साल कम है, किससे कम है? पिता से, तो हम ये लिखेंगे इक्वेशन बनाएंगे। ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि आप इस 25 को इधर लेकर आएंगे तो अगेन ये d बराबर d प्लस 25 बराबर f ही तो आ गया। ये और ये बातें सेम ही तो लिखी है। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको, अगर आपने इतनी वीडियो समझ लिया है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपको एज वाले क्वेश्चन से में बिलीव भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाना है। उसके अलावा आप चाहे परसेंटेज का पार्ट सॉल्व करिए, कोई भी मैथ में सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज को लेकर आपको कभी